गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो 12.2 एक्सरसाइज है आपकी, इसमें 8th तक क्वेश्चन हो गए थे, 10th 11th वाला भी कर लिया, 9th और 10th क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन ये अनबाउंडेड वाले हैं। हालांकि ये सिलेबस से निकाल दिए हैं बोर्ड ने, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं जिससे बाई चांस अगर आ जाए तो आप कहीं कमजोर ना पड़े, क्योंकि ज्यादा कुछ स्पेशल बताना नहीं है, थोड़ा सा कंटेंट और बढ़ाना है बस उसमें। ठीक है, तो कल मैंने इक्वेशन आपको भेजी थी निकाल के, उसी इक्वेशन से अगर देखें, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट मैंने बना दिया था, मैक्सिमम जेड मैंने बना दिया था। अब इसके हिसाब से अगर हम पॉइंट निकालें, पहले हम x को 0 करें तो y कितना निकल के आएगा 80/6 यानी 40/3। तो 0,40/3 फर्स्ट पॉइंट आ गया इस इक्वेशन का। दूसरी इक्वेशन इस वाले में अगर हम y को 0 रखें तो x कितना निकल के आएगा 80/3, ये 2 पॉइंट निकल के आ गए। फिर इसके हिसाब से अगर देखें कि x को 0 रखें तो y कितना निकल के आएगा 100/3, और जब y 0 रखें तो x कितना निकल के आएगा 25। इसके हिसाब से अगर हम लाइन बनाएं तो 80/3 लगभग 27 हो गया, 26.6। तो ये चीज यहाँ पर आएगी 25 से थोड़ा सा आगे। मैंने 10, 20, 30 का इसके ले लिया है यहाँ पे 10, 20, 30। 40/3 जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा लगभग आपका 13 कुछ निकल के आएगा। तो ये लाइन यहाँ पे बीच में से बनेगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको बीच में से मान लीजिए, ये 20 हो जाएगा इधर। ठीक है, और ये 13 इधर निकल जाएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 25,0, 20, 30 के बीच में आएगा, ये 26 से थोड़ा पहले आएगा, और ये 0,100/3 लगभग 33 आएगा। तो अप्रोक्स ही लगा दें 33 और ये लाइन ड्रॉ करें। अब इसके हिसाब से अगर हम ओरिजिन दिए चेक करें तो ये सारे जो है वो फॉल्स आएंगे। फॉल्स आएंगे इसका मतलब इस लाइन के ऊपर वाला पोर्शन और दूसरी लाइन जो दी है उसके भी ऊपर वाला पोर्शन जो है वो फीजिबल रीजन होगा। और फीजिबल रीजन देखने में कैसा लग रहा है, अनबाउंडेड, क्योंकि ये आगे की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, कोई इसका एंड नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसके कॉर्नर पॉइंट निकालें तो निकलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत एंड तक जा रहा है। लेकिन फिर भी जो हमें यहाँ से दिख रहे हैं कॉर्नर पॉइंट लाइन के अकॉर्डिंग, वो 3 दिख रहे हैं। एक तो ये दिख रहा है, एक ये वाला दिख रहा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और एक ये वाला दिख रहा है इधर वाला। ये पीछे वाला नहीं, आगे वाला, क्योंकि यहाँ से शेडेड पोर्शन स्टार्ट है। ठीक है, इस लाइन से नहीं है, इस लाइन से स्टार्ट है। तो ये जो पॉइंट था ये 80/3,0 था। तो 3 पॉइंट निकल के आए, 1, 2 और 3। ये जो दूसरा पॉइंट है ये उन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करने पे हमने निकाला है। दोनों इक्वेशनों को हमने इक्वल टू मान के सॉल्व किया, 24,4/3 निकल के आया। अब समझ लें कि बाउंडेड वाले क्वेश्चन में और अनबाउंडेड वाले में क्या फर्क है। कोई खास ज्यादा फर्क नहीं है, बस ये है क्योंकि इसमें फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, तो हम जब मिनिमम निकालेंगे, यहाँ पे उसने कहा था क्या कहा है उसने, मिनिमम कहा है शायद, हाँ सॉरी मैंने मैक्सिमम बना दिया है, वो मिनिमम है, मैक्स नहीं है, यहाँ पे मिनिमम है। मिनिमम जेड यानी कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाह रहा है। ठीक है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो टेबल जो बनेगी वो कॉर्नर पॉइंट से बनेगी। यहाँ पे 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। पहला पॉइंट है आपका 0,100/3, दूसरा पॉइंट है 24,4/3, और थर्ड पॉइंट है 80/3,0। इसके हिसाब से अगर देखें मिनिमम जेड, तो ये निकल के आ रहा है 4x + 6y। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो 4x, ये तो पूरे 0 हो गया, 6y 3 2 6 200 आ जाएगा। इसमें अगर रखें तो 24 4 96, और 3 2 6, 2 4 8, 104 आ गया। 80/3 रखें तो 320/3, 320/3, ये 323 अगर रखेंगे तो लगभग 106 आएगा। ठीक है, तो सबसे मिनिमम कॉस्ट अगर देखें तो मिनिमम ये है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम जो कॉस्ट है वो किस पर है, मिनिमम कॉस्ट इज 104 at 24,4/3। लेकिन उससे पहले हमें लिखना है कि फीजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। फीजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, तो हम ये कैसे कह रहे हैं कि इसी पॉइंट पे सबसे कम आएगी, हो सकता है कि कोई और पॉइंट भी आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे कि इस जो इनइक्वलिटी है, ये वाली ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली इनइक्वलिटी, इसको इस मिनिमम के इक्वल मानेंगे। लेट अस कंसीडर
एक और इनइक्वालिटी मानेंगे, कंसीडर 4x प्लस 6y कि ये जो वैल्यू है वो इसके लिए क्या है, मिनिमम है 104 लेस देन इक्वल टू 104। ये इससे कम भी आ सकती है, हमने इक्वल टू मान ली 104 भी है, या इससे कम भी अगर मान लो निकल के आप पा लीजिए। तो अब इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करें, इसको थोड़ा सिंपलेस्ट कर लें। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 52 निकल के आ गई। अब इसको अगर देखें कि पहले इसमें x जो रखें तो पॉइंट निकल के क्या आएगा, x जो रखेंगे तो y कितना निकल के आएगा 52/3, और दूसरा अगर रखें y को 0 रखें तो क्या निकल के आएगा 26,0। अब 26,0 52/3, 52/3 का मतलब कितना हो गया, लगभग 17 हो गया, 17 थोड़ा ज्यादा। तो 0,17 किधर आएगा, देखो जरा, ये पॉइंट जो था वो 0,14/3 था, 17 कहाँ आएगा ऊपर, थोड़ा सा इससे ऊपर, तो ये मान लीजिए यहाँ पर आ गया। और 26,0 26/3 यानी ये 26 से ज्यादा है, तो 26 से पहले आएगा। जब इसको आप ज्वाइन करेंगे तो ये जो पॉइंट है, ये चीज समझने की, ध्यान समझ लें, जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आप देखो जो लाइन निकल के आएगी वो लाइन इस पॉइंट से पास होगी 24,4/3 से, लेकिन ये इस फीजिबल रीजन के संग जो पॉइंट शेयर कर रही है, शेयर का मतलब ये, अगर हम देखें कि ये इनइक्वलिटी इस फीजिबल रीजन के संग कितने पॉइंट शेयर कर रही है, यानी कितने पॉइंट कॉमन है, तो वो पॉइंट केवल एक यही निकल के आएगा कि ये वाली इनइक्वलिटी ये वाले पॉइंट पे बस इस फीजिबल रीजन से शेयर कर रही है, बाकियों में नीचे है, फीजिबल रीजन जो निकल के आया आपका उससे नीचे है, यानी इसके संग कॉमन पॉइंट कोई भी नहीं है सिर्फ इसको छोड़ के। इसका मतलब ये है कि जब हम इनइक्वलिटी से भी ग्राफ बना रहे हैं तो उसके लिए भी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो केवल इसी पे निकल के आएगी, क्योंकि ये फीजिबल रीजन के संग केवल एक ही पॉइंट कॉमन रख रहा है, वो भी यही 24/4/3। अगर ये इनइक्वलिटी ऐसे आती कि ये फीजिबल रीजन में बहुत सारे पॉइंट शेयर करती तो हम मान लेते हैं कि हो सकता है कि कोई और पॉइंट भी ऐसे आ सकते हैं जिसपे कॉस्ट मिनिमम आ जाए। ठीक है, वैसे मैं आपको एक रूल बता दूं, अनबाउंडेड वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें हमेशा वो ही पॉइंट से कॉमन निकल के आएगा, बाकी फीजिबल रीजन से कोई आएगा नहीं। तो अनबाउंडेड एक मतलब ऐसे मान लीजिए कि एक मेथड वही है, बट ये चीज और साबित करने के लिए कि हाँ इससे कम कॉस्ट नहीं आएगी, क्योंकि फीजिबल रीजन में जो पॉइंट शेयर कर रहा है वो यही एक पॉइंट शेयर कर रहा है। तो ये इनइक्वलिटी जो आएगी वो इनके बीच में आ रही है, एक पॉइंट लेकिन केवल शेयर कर रही है। तो लिख देंगे यहाँ पे हम लैंग्वेज के इनइक्वलिटी 2x 4x plus 6y less than equal to 104 has no common point with feasible region other than 24,4/3. So it is clear that minimum cost is 104 rupees at 24,4/3. इसका मतलब ये क्लियर है कि मिनिमम कॉस्ट जो है वो इसी पर होगी। ठीक है, तो ये अनबाउंडेड का फर्क है, कोई खास चीज नहीं है, मैंने बता दिया। तो जो अनबाउंडेड वाले क्वेश्चन है वो भी आप कर सकते हैं अपने लिए तैयारी के लिए, कि बाई चांस अगर बोर्ड भूल गया कुछ हो गया, हम सब तरफ से तैयार करेंगे, क्योंकि कुछ ज्यादा कंसेप्ट नहीं है कि एक बहुत बड़ी चीज आपको समझानी है तो टाइम ज्यादा लगेगा या आपके लिए एक बर्डन बढ़ जाएगा। वही चीज है, सब कुछ वही है, टेबल वही है, बस एक लास्ट में 2 लाइन बढ़ जाती है कि ये जो फीजिबल रीजन है ये इसके संग कोई पॉइंट कॉमन नहीं कर रहा है, केवल एक ही पॉइंट कॉमन कर रहा है, और उसी पे जो है मिनिमम कॉस्ट आ रही है, इसलिए मिनिमम कॉस्ट यही मानी जाएगी 104 रुपीज। किस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, बस इतना काम और करना है आपको। तो ये 9th वाला क्वेश्चन और 10th वाला क्वेश्चन ये दोनों ही ऐसे ही हैं। 10th वाले में वो कह रहा है कि 2 फूड हैं उनको मिक्स किया गया है। चलिए 10th वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ, वीडियो बड़ी हो जाएगी बहुत।